کو पता है कि पहलवान उतारे गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स जो है वो एक भी शख्स पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कैंपेन नहीं कर सकता था, तब अचानक से एक बहुत ही एवरेज किस्म के वकील, मैं मसला आपको किस्सा सुना देता हूं कि मुझे 2-3 दफ़ा जो असद कैसर साहब थे स्पीकर, उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा कि ये शेर अफजल मरवत नामी एक वकील हैं, इनको आप खान साहब के केसेस दें। मैं चीफ ऑफ स्टाफ था और ये बहुत अच्छे केसेस लड़ेंगे। मैंने जो हमारे बहुत सारे वकला इस्लामाबाद की कचहरी में थे उनसे मैंने इनके बारे में पता करवाया जब मैं चीफ ऑफ स्टाफ था, कि क्योंकि असद कैसर साहब बहुत ही मोहतरम हैं, हमारे स्पीकर रहे हुए हैं, बड़े ही सीनियर वो लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो रिकमेंड कर रहे थे तो जाहिर है मुझे सीरियस लेना पड़ना था। तो मैंने जब पता करवाया तो मुझे पता चला कि ये पहले गालिबन सिविल जज थे और करप्शन की वजह से सिविल जजी से हटाए गए, जबरी तौर पर वहाँ से हटाए गए, मीन के ये नहीं कि निकाले गए, लेकिन शायद इनको वहाँ से इनकी पोजीशन चेंज की गई। तो फिर ये डेपुटेशन पर ये इस्लामाबाद आ गए और वहाँ पर किसी ऐसे महकमे में लग गए आके जिनमें जज, कोई सिविल जज हो तो मायूब बात है वो लगे, लेकिन शायद माल पानी बनने का या तनख्वाह ज़्यादा या शायद वटेवर, उस चक्कर में इस्लामाबाद आ गए। वहाँ पर भी इन्होंने जिस पोजीशन पर काम किया था, जो मुझे फीडबैक उस टाइम मिली वो भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल फीडबैक थी। पैसों के मामलात पे रेपुटेशन जो थी वो कोई बहुत अच्छी मुझे उस वक्त पता नहीं लगी। ज़ाहिर है लोगों का तज्जिया है, लोगों ने अपना अपना तज्जिया दिया, अपनी अपनी राय दी। तो जब ओवरऑल होलिस्टिक मैंने राय कायम की तो वो यही थी कि इनके बारे में अच्छी राय नहीं थी। आज उन्होंने ये बयान दिया है कि मुझे जो लोग गालियां निकाल रहे हैं इनमें से एक भी पश्तून नहीं है। जी हाँ, ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है, ये जरा सुनिए उनकी जुबानी उन्होंने क्या कहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को क्या तकलीफ है, मेरे खिलाफ जो लगे हुए हैं इनमें एक चीज कॉमन है कि वो पश्तून नहीं है, वो पश्तून नहीं है। और अगर मेरे साथ इस तरह होता है तो आप ये बताएं ना कि कल खुदा न ख्वास्ता केपी में गवर्नर राज लग जाता है, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है, ईद के बाद आपके एहतजाज की कौन आएगा? सुन लिया आपने। तो अब ये इमरान खान के खिलाफ आपको पता है कि मजहब कार्ड, औरत कार्ड, करप्शन कार्ड, हुब्बुल वतनी कार्ड, गद्दारी कार्ड, सब कुछ एजेंट कार्ड, सब कुछ यहूदी एजेंट कार्ड, सारे कार्ड खेले गए। अब इमरान खान के खिलाफ जो है ये पश्तून कार्ड, ये पहली दफा है आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई नाराज हुआ या राजी हुआ। मतलब आज तक परवेज खटक ने कभी पश्तून कार्ड नहीं खेला, हालांकि वो पार्टी से अलग हुए हैं। आज तक महमूद खान ने, किसी शख्स ने भी जो पीटीआई छोड़ के गया या रहा, उसने कभी पश्तून कार्ड नहीं खेला। अब यही बात नहीं, उन्होंने एक और भी जुमला कहा, वो पहले जरा सुन लीजिए फिर मैं उस पर तज्जिया करता हूं। उसका नुकसान पीटीआई को भी हो रहा है, हमेशा हुआ है, लेकिन वो तो एक दबाव की पॉलिसी है ना, कोई दबाव बढ़ा। ये जो इद्दत केस बना था ना, ये इद्दत केस बनाया गया और इतना घटिया केस इसलिए बनाया गया कि इससे पहले कुछ एक्ट्रेसेस के वीडियो उनका स्कैंडल बना दिया गया जर्नलों के साथ, और वो उन बेचारी एक्ट्रेसेस को भी बदनाम किया गया और जनाब उस पे ट्रेंड चले। तो इन्होंने जब ये देखा ना कि जी, तो इन्होंने जनाब हमें इससे नवाज दिया। आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि इद्दत का केस इसलिए बना कि सोशल मीडिया पर जर्नल्स जो हैं उन्होंने जर्नल्स के अदाकारों के साथ स्कैंडल सोशल मीडिया के लड़कों ने बनाए, इसलिए इद्दत केस बना। मतलब कि वो इद्दत पर जो केस बनाया था, वो जो घटिया केस जिसमें बुशरा बीबी पर जना के इल्जामात लगाए गए थे, जिसमें बुशरा बीबी का माहवारी का साइकिल डिस्कस किया गया था, वो इद्दत और निकाह का केस इनके मुताबिक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो बनाना नहीं था, कोई इस कदर बेशर्म नहीं था पाकिस्तान में कि ये केस बनाता। वो इसलिए बनाया कि सोशल मीडिया पर किसी जर्नल का किसी फिल्म एक्ट्रेस के साथ अफेयर बनाया गया था। अब वो अफेयर पीटीआई ने तो नहीं बनाया था, किसी ने सोशल मीडिया पे बनाया होगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आज पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा का वो जो मेकअप उतरा है, सड़क का मेकअप, वो जो ग्रीन रंग किया था और पहली बारिश में उतरा, उस पर जितने भी बड़े बड़े मसखरे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ठेकेदार की ज्यादती है। अब अगर यही काम इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ होता तो डायरेक्टली जो जिम्मेदारी है वो इमरान खान पर आ जानी थी, लेकिन अब ठेकेदार की जिम्मेदारी है, सारा काम ठेकेदार पर डाल दिया है। मरियम का कोई काम नहीं, जिसने वो ठेकेदार चुना, जिसके वजीरों ने या उन्होंने या जिसके ब्यूरोक्रेट्स ने उस ठेकेदार के काम में से अपना हिस्सा लिया, उनका कसूर नहीं है, सारा कसूर अब ठेकेदार पर डालकर वो निकल गए।
बिल्कुल इसी तरीके से जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो भी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये इद्दत केस नहीं बनना था, ये इद्दत केस तो इसलिए बना कि सोशल मीडिया पर लोगों ने ये काम किया। तो चलें, इद्दत केस की तो आपने जस्टिफिकेशन दे दी। वैसे अगले चंद दिन में लगता है कि ये जो इमरान खान साहब को गोलियां मारी गई थी इसका भी जस्टिफिकेशन शेर अफजल मरवत साहब देंगे। तो क्या पॉसिबल जस्टिफिकेशन होगी? मेरा ख्याल पॉसिबल जस्टिफिकेशन देंगे कि इमरान खान ने क्योंकि जर्नलों को कहा था कि आप अपनी हदूद में रहें, आईनी हदूद में रहें, आप मुल्क के अंदर जमहूरियत को पनपने दें, तो शायद इस वजह से किसी मजहबी इंतहा पसंद को गुस्सा आ गया और उसने गोलियां मार दी। तो वो कसूर फिर इमरान खान साहब का ही निकलेगा, शेर अफजल मरवत साहब के बकौल। इसी तरह जिले शाह को जो तशद्दुद करके कत्ल किया गया था, स्पेशल थे वो, उसके बावजूद कसूर तो उन्हीं का होगा। वो स्पेशल क्यों थे? अगर वो स्पेशल थे तो वो सियासत क्यों करते थे? उनको इमरान खान क्यों अच्छा लगता था? वो नारे क्यों लगते थे? वो धमाल क्यों डालते थे? कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो देंगे। फिर यास्मीन राशिद साहबा, आपको पता है नानी दादी हैं, उनको जेल में रखा हुआ है, वो एक डॉक्टर हैं, वो एक प्रोफेसर हैं गायनी की, और उनको अब 2 साल से ज्यादा हो गया जेल में रखा। अब अगर मरवत साहब से पूछें तो इसकी भी जस्टिफिकेशन होगी, कुछ ना कुछ यास्मीन राशिद साहबा ने जरूर जिंदगी में गलत किया होगा। वरना सोचें, हमारे यहां तो कोई ऐसे लोग नहीं है ना जो इस तरह के बुरे काम करें कि कितनी नानी दादी प्रोफेसर एक इतनी मोतबर शख्सियत को इतना लंबा जेल में रखें। इसी तरह अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, जरूर अरशद शरीफ का भी कसूर होगा। उसका नहीं हुआ तो उनके वालिद मोहतरम का होगा जो वफात पा चुके हैं, जो पाकिस्तान नेवी में थे। ये उनका नहीं तो फिर अरशद शरीफ की बेवा वालदा का कसूर होगा। उनके बारीक कार्रवाई हमारी ये है कि हमने जो हमारे मास्टर्स हैं उनको बचाना है और हमने दूसरी तरफ जिम्मेदारी जो है वो डालनी है। दूसरी तरफ जो मैंने टाउट्स की आपको बात की है, जैसे वो कहते हैं कि ठेकेदार का कसूर है, तो यहां तो ठेकेदार का है, लेकिन याद कीजिए 5 फॉलोअर थे या 7 फॉलोअर्स थे एक बच्चे के, जिसने कुछ सख्त ट्वीट कर दी थी जिसका तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना भी नहीं था। तो जनाब तमाम बड़े बड़े जगादरी ये कहते थे ये देखें इमरान खान ने तरबियत गलत की है। तो वहां कोई गुमनाम बच्चा भी ट्वीट कर देता था जिसके 5 फॉलोअर होते थे, तो उसका सारा अटैक इमरान खान पर होता था। लेकिन यहां पर सड़क का रंग निकल गया, तो यहां पर जिम्मेदारी मरियम नवाज की नहीं है, ठेकेदार की है। तो ये जो टाउट्स हैं, ये जो मस्खरे हैं, जिनको बाद में बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर आप सोचेंगे कि ये जो हमारे ये दोस्त हैं शफात साहब जिन्होंने ये ट्वीट किया है, इनको क्या इंटरेस्ट है? इनको इंटरेस्ट ये है कि इन बेचारों को वैसे तो रोजी रोटी नहीं मिलनी, जाहिर है। तो ये जो बड़ी बड़ी जाहिर है तकरीबात होती हैं सरकारी, उनमें लाखों रुपए में ये फिर मास्टर ऑफ सेरेमनी बनते हैं, अनाउंसर्स बनते हैं, तो फिर वो तो दाग यहीं से लगना है। इमरान खान ने तो चाय के कप के ऊपर ये काम करवाना है, तो इसलिए बेचारे पेट के हाथों मजबूर हैं। बाकी ज़मीर तो कहीं ना कहीं इनका भी जिंदा होता है, कोशिश तो ये करते हैं, सिर्फ पेट के हाथों ये मजबूर।